Welcome back, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. I wish you all the best for your upcoming exam, जो कि आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है. जैसा कि आपने देखा, हिस्ट्री में बहुत अच्छा पेपर गया है सब लोगों का, एंड होपफुली हम यही कोशिश करेंगे कि आपका जो साइंस का पेपर हो वो भी सबका बहुत अच्छे से जाए. और प्रिपरेशंस के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपके क्लास 8 साइंस के लिए 2024 टारगेट, हम सबसे पहले आपको एक गेस्ट पेपर बताएंगे. उसके बाद इस गेस्ट पेपर, जिसे हम कहते हैं, इस गेस्ट पेपर की हम सॉल्यूशंस बताएंगे. वो किस फॉर्मेट में बताएंगे, वो हम आपको 4 सेट बना के दिखाएंगे. जो भी इसमें क्वेश्चंस हमने पूछे हैं वो हम आपको 4 सेट्स में वही क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो करवाएंगे. ठीक है, तो आपकी ये प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी. इसमें एक अलग किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन. तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रीजन एंड असर्शन के लिए एक अलग से क्वेश्चन 10-12 की प्रैक्टिस करवाई जाए, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है. देखिए, जो हमारे सेट पेपर्स हैं उसमें लगभग हमारे पास ओवरऑल में 50 से ज्यादा एमसीक्यूज हमने ऐड कर रखे हैं. तो आप उस चीज को जब देखोगे तो यू विल गेट आइडिया कि हमें एमसीक्यू किस लेवल के प्रिपरेशंस करने हैं. तो साथ में आपको देखना क्या क्या चीजें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है. बच्चों, ध्यान रखना बहुत अच्छे से. वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको फायदा मिले, सबको इस कॉन्सेप्ट से या इस तरीके से. सबसे पहले आपके ये 11 चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, फ्रेंड एंड फो, 5 मार्क्स इसमें से पूछे जाएंगे. आप देखो, चैप्टर वेरिएटीज भी देख लो साथ में. फूड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स 5 मार्क्स का है. फूड प्रोडक्शन आपका 4 मार्क्स का है. केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 4 मार्क्स का है. रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस 5 मार्क्स का है. मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 4 मार्क्स है बच्चों. इस तरह से लाइट 5 मार्क्स है. और इस तरह से पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर 5 मार्क्स है. ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. उसके बाद आपके पास फ्रिक्शन है जो कि 4 मार्क्स का है. इस तरह से सेल जो है वो आपके पास 5 मार्क्स का है. और सम नेचुरल फेनोमेनॉन, ये आपके पास 4 मार्क्स है. टोटल बने आपके 50 मार्क्स. अब आप बोलोगे सर जी कहां से प्रिपरेशन करें. देखिए, हमने ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल पे क्लास 8 साइंस का मटेरियल कंप्लीटली अपलोड किया है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है. जिस लिंक का क्या नाम रखा है, ध्यान रखिएगा. जिस लिंक का मैंने नाम रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिस लिंक का मैंने नाम रख दिया है भाई कि साइंस क्लास 8 कंप्लीट, साइंस क्लास 8. ठीक है, अब जैसे ही सी मोर नीचे ऑप्शन है उसमें देखोगे तो आपको साइंस के 11 चैप्टर्स स्टडी किए हुए, पढ़ाए हुए आपको मिलेंगे. एक तो आपको वो देखना है. दूसरी बात, साइंस का जो मैं गेस्ट पेपर बता रहा हूं, अगर आपके पास इस गेस्ट पेपर की सॉल्यूशंस अवेलेबल है, यानी कि अगर आपके पास इस गेस्ट पेपर का कहीं से भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो सॉल्यूशन देख के उन्हें बस याद करने बैठ जाते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल. एक ये हो गया. उसके बाद रीजन एसेशन के क्वेश्चंस हम बताएंगे आपको, रीजन एंड एसेशन के क्वेश्चंस हम बताएंगे. और मैंने क्या बताया आपको, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हमें भी पता है एक दिन की छुट्टी है पेपर में, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सेट पेपर्स हैं, यानी कि 4 सेट 4 जो हैं, 4 सेट में आपको सिर्फ एक वीडियो में सॉल्व करवा दूं. और आप मेहरबानी करके उन सारी चीजों को देखिए और आपका पेपर बहुत बहुत शानदार जाएगा. और इन सारी चीजों का आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब एक चीजों का वीडियो लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसको जाकर आप उतार सकते हैं. समझ गए बात को. अब चलते हैं हम अपने गेस्ट के ऊपर. ठीक है, गेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. इनको बाद में हमने असेंबल किया है अपने सेट पेपर्स में, जहां लॉन्ग आंसर अलग है, शॉर्ट आंसर अलग है. फिलहाल आप क्वेश्चंस देखिए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, What do you mean by reproduction? Name the various modes of reproduction. Reproduction क्या होता है और various modes of reproduction क्या होते हैं, asexual और ये आप कर सकते हैं अच्छे से याद. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. ठीक है, इसमें क्या है, वायर्स और शीट्स वाला मटेरियल्स में. ध्यान रखिएगा. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अपनी लाइट जिनके पास होती है, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती. बहुत सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम. डिफाइन द टर्म डिस्पर्जन ऑफ लाइट. लाइट कैसे डिस्पर्स होती है, बहुत सिंपल. नाउ व्हाई आर द वर्न आउट टायर्स आर डिस्कार्ड. यानी कि जब टायर्स बहुत स्लिम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत टाइम यूज करने के लिए,
उसके बाद डिस्कार्ड क्यों किया जाता है, भले ही वो चल रहे हो, क्योंकि उनका ग्रिप खत्म हो जाता है, तो ये रीजन होता है। एनलिस्ट द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को भैया कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज द वन। Now, write a short paragraph on the harms caused by microorganisms. Microorganisms से क्या नुकसान होते हैं? Short paragraph लिखो. What is metamorphosis? Name some animals that undergo this metamorphosis. Is this right? In case any fire before the fireman. Okay. In case of any fire, अगर आग लग जाती है, देखो क्रिटिकल थिंकिंग में क्वेश्चन है। Before the fireman use the water hoses, they shut off the main electric supply for the area. जब भी किसी एरिया में आग लग जाती है तो बिफोर पानी फेंकने से पहले वो क्या काम कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देते हैं पूरे शहर की, तो पूरे उस एरिया की। एक्सप्लेन द रीजन व्हाई दे डू दिस, क्योंकि वाटर से ज्यादा करंट में करंट होने के चांसेस होते हैं, तो दिस इज बेसिकली रीजन। अगर करंट कहीं पे शॉर्ट है या कहीं पे वायर है, उस पर पानी लगेगा तो और ही शॉकिंग बनाएगा उस चीज को। द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट अ थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू occur a certain day. Suppose you have to go out of the day, would you carry an umbrella? And explain. ठीक है, देखिए अम्ब्रेला हम नहीं ले जाते लाइटनिंग के इश्यूज की वजह से, ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। व्हाट इज लुब्रिकेंट, हाउ डज द लुब्रिकेंट रिड्यूस द फ्रिक्शन, हम क्यों अपनी व्हील्स में, साइकिल व्हील्स में ग्रीस वगैरह लगवाते हैं या ये सारे लुब्रिकेंट्स लगवाते हैं स्मूथ रनिंग के लिए, और क्यों है, ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। बहुत सिंपल सी कहानी है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रिप्रोडक्शन पार्ट से आया है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी, रिवर गंगा को हम कैसे साफ कर सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, टिश्यू एंड ऑर्गन, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद डिस्कस बाइनरी फिजन, वन ऑफ द मोड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन, एज वन ऑफ द मोड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। बस बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए, कॉपर के नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन, सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में स्टोर करना पड़ता है, रीजन क्या है। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, अगर आप एक अंधेरे के रूम में है, डार्क रूम आप हायर क्लास में भी अच्छे से कॉन्सेप्ट होता है, एक रूम होता है फिजिक्स लैब्स के लिए या जहां फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो वहां बेसिकली क्या होता है बच्चों, बिल्कुल अंधेरा होता है। कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम आर आउटसाइड द रूम, डिस्कस। क्या देखिए, क्या आप रूम के अंदर, अगर डार्क रूम है तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, रूम के बाहर हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। Reflected rays are at an angle of 90, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल क्या होगा, कि देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी इंसिडेंट रे ही नॉर्मल आ रही है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितनी होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे इसको भी। नेम 4 ways by which friction can be reduced, ठीक है, 4 तरीके ऐसे बताओ बिटवीन 2 surfaces in contact, जिसमें 2 surfaces अगर कांटेक्ट में आते तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस। व्हाट आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टू अ प्लांट, देखिए 11 चैप्टर है, देखिए आप कितना भी गेस्ट को छोटा करेंगे ना, फिर भी आपके पास 11 चैप्टर हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। 11 चैप्टर में से क्वेश्चंस लिए गए, इट्स मेकिंग इट शॉर्ट वाज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टू अ प्लांट, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट अ ब्रीफ अबाउट द वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, क्यों होता है साइज और शेप में डिफरेंट। व्हाट इज मींट बाय प्रोटोप्लाज्म, how does it differ from cytoplasm, protoplasm और cytoplasm का difference। Name different cell organelles and explain their functions। What are sex hormones, why are they named so, and state their function, उनका function भी बताना है, long answer में question है। What is lubricant, lubricant पे पीछे भी question आया हुआ है। How does a lubricant reduce friction, ये पीछे भी क्वेश्चन था ऑलरेडी, आप मत बोलोगे सर ये दोबारा से पूछ रहे हो। What are communicable diseases, क्या होते हैं जो एक आदमी से दूसरे में फैल जाए। Difference between the vas deferens and fallopian tube, इसका डिफरेंस। What are the uses of electroplating, electroplating के क्या यूज हो सकते हैं। Difference between pure and polluted air, explain why a charged balloon is repelled by another, क्यों रिपेल किया जाता है another से। No, charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon, reason same charges basically repel and oppose attract, वही वाला concept है। Make a table and give the names of endocrine organs and hormones secreted by them, बहुत simple guys। Now explain the term reproductive health, क्या होता है and why should we do to maintain the reproductive health as well, ठीक है। उसके बाद main function of membrane in chromosomes, देखिए अब सेल मेम्ब्रेन को एक बार याद करेंगे तो उसको पूरे से याद करेंगे।
गिव मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन इन न्यूक्लियस, ठीक है। ये पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ था। डिस्कस बर्डिंग एज वन ऑफ द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्मड इफ कैंडल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर्स। दो पैरेलल मिरर्स हैं, 40 सेंटीमीटर का बीच में डिस्टेंस है, और अगर इनके बीच में कहीं कैंडल को रख दिया जाता है तो आप मुझे बताएं कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। पढ़ेंगे इस चीज को। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। अगर आपके इंसिडेंट रेज जो है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बराबर पैरेलल जा रहे हैं, तो ये जो बेसिकली रिफ्लेक्शन है, इसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर क्या होती है, जब आपका सरफेस ही ऐसा है, स्मूथ नहीं है, उस पर आपके इंसिडेंट रेज आएंगे तो वो कुछ यूं करके जाएंगे, कुछ यूं करके जा सकते हैं, मतलब पैरेलल नहीं होंगे। दिस इज द कंडीशन। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रीमलाइनिंग? आपने देखा होगा मछली कुछ यूं होती है, सामने से स्ट्रीमलाइन बनी होती है, ठीक है। इस तरह से एरोप्लेन को भी सामने से इस तरह से बनाया गया होता है, इसको स्ट्रीमलाइन कहा जाता है। नेम अ फ्यू मशीन्स व्हिच यूज स्ट्रीमलाइनर्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। व्हाट इज द सीविंग मशीन ऑयल्ड? व्हाई इज सीविंग मशीन ऑयल्ड? सीविंग मशीन जो होती है, घर में सिलाई की मशीन, उसे ऑयल क्यों डाला जाता है? व्हाट आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? नेम वन। डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, तो आपको ये करना है, बहुत सिंपल है। Name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. Richter scale. An earth measures 3 on this scale. Would be it recorded by a seismograph, it is likely to cause much damage. तो अगर 3 है रिक्टर स्केल पे, तो क्या ये डिस्ट्रक्टिव होगा? तो उसको आपको रेंज याद रखनी है। देखिए 7 से जो ऊपर होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव होता है, या 7 वाला भी डिस्ट्रक्टिव होता है। जम्मू कश्मीर में जो आया था, इट वाज अराउंड 7। And what are the different ways in which water is contaminated? Water को कैसे गंदा किया जाता है? What is the role of hormones in initiating reproductive function? Write notes on Adam's apple. Secondary sexual characteristics क्या होते हैं? चलिए, make sketch of animal and plants, ठीक है, ये आ सकता है बायोलॉजी में। Important question है। Give their difference. Cells are the basic structural unit of light. इसको explain करो। Lightning and thunder take place at the same time in the sky, but distance सेम टाइम एंड एट सेम इंडिविजुअल, बट ध्यान रखो, लाइट पहले पहुंचती है और साउंड बाद में पहुंचता है। इसका मैंने आपको रीजन बताया भी था जब मैंने लाइट का चैप्टर एक्सप्लेन किया था, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इसका सिंपल रीजन है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। दैट इज द रीजन, स्पीड ऑफ साउंड। सो यही रीजन है कि लाइट पहले पहुंचती है और ये साउंड जो है बाद में पहुंचता है। द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, लाइटनिंग इज seen earlier and the thunder is heard after. Explain why। यही वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल इजी क्वेश्चन है भाई। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने उर्दू के पेपर के दिन भी बताया था कि पेपर बड़ा आसान आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है वो डिपेंड करेगा। समझ लो ना बात। अगर कॉन्फिडेंस पहले ही से सर अच्छा होगा नहीं भाई, नहीं होता ना, फिर चीजें अच्छी हो ही नहीं जाती हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल घर से ही खराब है तो पेपर में करेंगे ही क्या, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल होता है? सच 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग, कुछ भी 3 मेजर्स लाइटनिंग से। डिफाइन स्मोक और व्हाट आर इट्स इल इफेक्ट्स, स्मोक के क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये आपको बताना है। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपको पता है अपने एल्गी, प्रोटोजुआ, ये सारी चीजें। गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के 2 एडवांटेज बताओ, ठीक है। Why airplane shapes have a special shape, जिसे हम स्ट्रीमलाइन शेप कहा गया था, ये क्वेश्चन फिर से वही है बट एक और तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लिखा। स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दैट्स इट गाइस। रियल एंड वर्चुअल इमेज, जिसे एक को स्क्रीन पे नहीं ले सकते, एक को स्क्रीन पे ले सकते हैं। दैट्स इट। गिव रीजंस for why aluminum foils are used to wrap food items, immersion rods are made from metallic substances, and what is hermaphrodite, and then give 2 examples। देखिए, सारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनका एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी मैं सोल्यूशन में बताऊंगा जब मैं आपको सेट पेपर्स कराऊंगा। तो सेट पेपर्स में इन सब का सोल्यूशन है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमने सेट पेपर से लिए हैं। A child studying a coastal region tested drinking water and also the sea water with his tester. Now he finds that the compass needle deflects more in case of seawater. What are the possible reasons? ये दोनों को टेस्ट किया जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कंपास नीडल सी वाटर में बहुत ज्यादा मूव कर रही है, तो ऐसा क्यों है? डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, रिप्रोडक्शन में आप याद रखोगे, रिप्रोडक्शन आपने याद की, उसमें आप सेक्सुअल भी याद कर लो,
ठीक है, और एसक्यूएल भी याद कर लो, एक ही क्वेश्चन में से याद कर लो। तो ये आपका जिस तरीके से भी आता है तो आप उस तरीके से इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। हाउ इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिलेट टू द ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट में तो कैसे रिलेट कर पाते हैं हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं भाई, क्या होते हैं और इनका प्रिकॉशंस क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस। नाउ व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर? देखिए प्लेन मिरर की इमेज, मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने लेक्चर में भी कराया था कि जितनी इमेज दूर होगी इतना ऑब्जेक्ट दूर होगा, ठीक है, यानी कितना ही आपको ऑब्जेक्ट दूर दिखेगा, पहली बात, ठीक है। एक तो ये लेटरल इन्वर्जन यानी कि आपका लेफ्ट इधर राइट दिखेगा, इधर लेफ्ट राइट दिखेगा, समझ रहे हो बात को? बहुत सिंपल है। इमेज अपराइट है तो यहाँ पे भी इमेज अपराइट ही बनेगी। दो तीन कैरेक्टर्स वैसे भी हो गए। स्टूडेंट ए हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स, बी हैज टू पुश अ सिमिलर हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, who will have to apply a larger force and why? किसको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा और क्यों देना पड़ेगा? Why do new automobile tires have deep grooves? आपने देखा है ये टायर जो बने होते हैं, ये मान के चलो ये टायर का बाहर वाला साइड है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह के वो ग्रूव्स बने होते हैं। ये ग्रूव्स क्यों बने होते हैं टायर्स के ऊपर? ताकि ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकें और जब भी ब्रेक वगैरह लगे तो गाड़ी में वो ग्रिप जो है ग्राउंड पे बनी रहे। ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस, फीटस और जाइगोट के बीच में दो डिफरेंसेस आपको एक्चुअली बताना है। तो देखिएगा इस जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको अभी तक बताए, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, पूरे ही चैप्टर्स में से आते हैं। देखिए मैंने जब ये बता रहा हूं कि आप इन चीजों को ध्यान से रखो, इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट कि एक चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और वो ये है कि आप जब भी प्रिपरेशंस करते हैं मेक श्योर देखिए, एक जो मैंने आपको गैस बताया आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। गैस में जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अब बोलोगे सर एमसीक्यू कैसे आएंगे, एमसीक्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करो? देखिए मैं जो आपको सेट पेपर बताऊंगा, सेट पेपर में मैं आपको 4 सेट्स पढ़ाऊंगा और हर एक सेट में 13 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 13। 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 लगभग 52 क्वेश्चंस हम एक्चुअली करके जाएंगे आपके सेट पेपर्स में। 52 क्वेश्चंस का आपको मैं एमसीक्यू बताऊंगा। उसके बाद ये जो सारा गैस मैंने बताया ये हमने ऑलरेडी सेट पेपर से लिया है, तो सेट पेपर में इन सब का सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये बात भी हो गई, तो इसके लिए आपको वरी होने का जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे हम? रीजन एंड असर्शन का एक सेशन करेंगे, रीजन एंड असर्शन का, ठीक है, रीजन एंड असर्शन क्वेश्चंस जो है उसके 10-12 क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर आप इतना कर लेते हैं और प्लस देखिए टेक्स्ट में अगर आप गैस समझेंगे ना, टेक्स्ट का गैस क्या है ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है गाइस, अच्छे से ध्यान रखना। फिल इन द ब्लैंक्स है, बाद में मत बोलना, फिल इन द ब्लैंक्स है। और टेक्स्ट के जो 1 लाइनर और 2 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर मतलब क्या हुआ कि एक लाइन में जो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वो इजी होता है कॉपी करना, ठीक है। और डायग्राम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूं अपने सेट पेपर्स में, जो फिजिक्स के डायग्राम के बेस पे क्वेश्चंस हैं जो खासकर इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाते हैं। मेक श्योर आप ये सारी चीजें करते हैं और इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर पूछा जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और इंशाल्लाह जो लोग मेहनत करते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और अपने एक फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है और किसी भी तरीके से उनको रुस्वा नहीं होने देता ज़माने में। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नए अमेजिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।